हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत 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 शुक्रिया। आपने लगातार मेरी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयरिंग्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ जितनी भी वीडियोज़ हैं जो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उस लेक्चर को देखें और उनसे जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, जो भी डाउट्स पूछने हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्योंकि आपके लिए जो भी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं वो आजकल के यंगस्टर्स, आजकल की युवा पीढ़ी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से हमारी जो आज की टॉपिक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्राणु कम क्यों, ये इस तरह का क्वेश्चन है जो युवा पीढ़ियों में सबसे ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है। और ये ऐसे सवालात हैं जो कि आप किसी से बहुत ओपनली, बहुत जल्दी खुलकर पूछ नहीं सकते। आप डॉक्टर्स को नहीं बता पाते हैं। बहुत ऐसा प्रॉब्लम्स होता है जो आप अंदर अंदर मन में सोचते हैं लेकिन आप इसकी इंक्वायरी नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सभी बातें बताई जाएंगी जो कि एक मेल लाइफ, एक फीमेल लाइफ और एक बॉयज़ के, गर्ल्स के जो भी प्यूबर्टिकल चेंजेस हैं उन सब से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज की टॉपिक जो हमारी है वो है स्पर्म की कमी हो जाना। स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल तो ये है कि स्पर्म की कमी होती क्या है और ये क्यों हो जाती है और इससे बचा कैसे जाए, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि स्पर्म काउंट कम हो चुका है। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आते हैं अपनी टॉपिक पे। हमारी टॉपिक है कि स्पर्म कम क्यों हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि स्पर्म जो होता है वो होता क्या है। स्पर्म जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है मेल गैमेट। इसको हम कहते हैं मेल गैमेट। मेल गैमेट का कहने का मतलब हुआ कि ये नर युग्मक है, यानी कि इसके बिना एक मेल अधूरा है, इनकम्प्लीट है। अगर स्पर्म जिसके भी शरीर में नहीं होगा, शुक्राणु जिस भी नर के शरीर में नहीं होंगे, उस नर को बेसिकली इनफर्टाइल कहा जाता है। मतलब स्पर्म की कमी होना, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो स्पर्म कम पाया जाए या तो स्पर्म एब्सेंट हो जाए, पाया ही नहीं जाए। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्पर्म कम क्यों होता है और स्पर्म नहीं क्यों पाया जाता है। ये दोनों ही रीज़न अलग अलग हैं। अगर किसी नर के शरीर में स्पर्म एब्सेंट हो जाए, उसके सीमेन के अंदर, वीर्य के अंदर स्पर्म बिल्कुल भी ना बने, पाया ही नहीं जाता है, तो उनको एक बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का नाम होता है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब होता है स्टूडेंट स्पर्म पाया ही नहीं जाएगा सीमेन के अंदर। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि स्पर्म बन रहे हों लेकिन स्पर्म की संख्या क्या हो, कम हो। तो स्पर्म की संख्या कम होने का मतलब क्या हुआ, अगर 1 ml सीमेन है, ठीक है, तो उसमें 1.5 करोड़ से कम अगर स्पर्म पाए जाते हैं तो हम कहते हैं कि स्पर्म काउंट जो है वो घट रहा है, लेस हो रहा है। और लेस होने पर जो मेल को बीमारी है उस बीमारी का नाम होता है ओलिगोस्पर्मिया। तो 1 ml सीमेन में अगर 1.5 करोड़ से कम स्पर्म होते हैं, बता रही थी कि अगर 1 ml सीमेन में 1.5 करोड़ से कम स्पर्म की संख्या पाई जा रही है, इसका मतलब है कि उस इंसान में स्पर्म काउंट की संख्या घट गई हो। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर स्पर्म की संख्या कम हो रही है, 1.5 करोड़ से कम है 1 ml सीमेन के अंदर, तो जो बीमारी हो रही है दैट इज़ कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया। उसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। तो एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया ये दो ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल के बॉडी में कम शुक्राणु या फिर बिल्कुल ही शुक्राणु की मात्रा नहीं पाई जाती है। मेरा मुद्दा ये है कि ये दोनों तो बीमारियां हो गई, लेकिन स्पर्म कम क्यों हो जाता है। सबसे पहला कारण लड़कों के बॉडी में स्पर्म कम होने का ये है कि उनके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना। जैसे उनके शरीर में हार्मोन्स की जो मात्रा होती है उसके अमाउंट में कमी हो जाना। जैसे कि आप सबको पता होगा कि बॉयज़ के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया जाता है, जिसकी वजह से उनके सेक्स कैरेक्टर और उनके गोनैड्स, सेक्स सेल डेवलप होते हैं। अब उस हार्मोन की कमी होने के कारण क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में दुविधा आती है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि हार्मोन कम हो रहा है, इसका क्या कारण है।
एक कारण तो हमें पता चला कि स्पर्म कम होने के पीछे हार्मोनल इम्बैलेंस जिम्मेदार है, लेकिन अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों कम हो जाता है? स्टूडेंट, कई जगह पर डॉक्टरों ने जो IVF करते हैं यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें आर्टिफिशियली शुक्राणु को और अंडाणु को मिलाया जाता है, वहाँ पर कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कुछ जानकारी दी है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जानकारी नंबर 1 कि स्पर्म के कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण तो हार्मोन्स है, लेकिन वहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि अगर हाई टेम्परेचर किसी वजह से, फॉर एग्जांपल IT सेक्टर, IT वर्ल्ड में जो लोग जॉब करते हैं, ये मेरी तरफ से नहीं है बल्कि ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स के द्वारा दी गई है कि IT वर्कर्स यानी कि IT इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि तो कई जगह पे डॉक्टरों ने ये बताया कि जो IT वर्क से रिलेटेड है, IT से जुड़े हुए जो लोग हैं, वहाँ पर उन बंदों में भी स्पर्म का अमाउंट कम होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई इन्वायरमेंट, मीन्स कि वो उस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड से जुड़े होते हैं। तो उस कारण से भी IT वर्क्स में क्या होता है कि लैपटॉप का लगातार इस्तेमाल हो रहा है, टेक्निकल चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो उस कारण वहाँ का जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है वो कहीं ना कहीं स्पर्म बनने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो स्पर्म की कमी होने के पीछे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज़ जो रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स, वो होता है मेंटल स्ट्रेस। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है 8 से 9 घंटे, और अगर आप मेंटल स्ट्रेस में हैं, आपका माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा आपके बॉडी के हॉर्मोन्स को प्रॉब्लम में डाल सकता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स बताया गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल्स अगर मैं रीज़न यहाँ लिखना शुरू करूँ, क्या क्या रीज़न्स हैं हमारे स्पर्म की कमी के, तो सबसे पहला रीज़न है स्टूडेंट हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स में गड़बड़ी होना, तो सबसे पहला रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें हार्मोन्स कम हो जाते हैं। दूसरा, कई तरह के IVF जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि हार्मोन के कम होने का सबसे बड़ा वर्ल्ड देखा गया है IT वर्कर्स। IT वर्क जो करते हैं, IT वर्कर्स जो होते हैं, उन लोगों में भी हार्मोन्स की कमी हो जाती है क्योंकि उनके सराउंडिंग्स में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। नंबर 3, हाई टेम्परेचर जो है ये एक सबसे बड़ा कारण है। अगर आप हाई टेम्परेचर पे, इस जोन पे कोई काम कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर का सराउंडिंग है आपका, जहाँ पर तापमान ज़्यादा है, तो वो भी आपके कहीं ना कहीं स्पर्म को प्रभावित कर सकता है। चौथे नंबर पे हम आते हैं। चौथा नंबर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि ये तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इंक्रीज़ इन वेट। ठीक है, इंक्रीज़ इन वेट। अगर आपके शरीर का वज़न लगातार बढ़ता जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आपके स्पर्म बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देगा, स्पर्म की प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। 5वें नंबर पे हम आते हैं। 5वां नंबर होता है स्टूडेंट्स स्ट्रेस। ठीक है, 6ठा नंबर होता है लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप यानी कि नींद की कमी। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जो कहीं ना कहीं आपके स्पर्म बनने में दुविधा डाल सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि हार्मोन्स में गड़बड़ी। कहा गया कि IT वर्कर्स जो होते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहाँ पर सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, जहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्क, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड वर्क, क्योंकि वहाँ से रेज निकलती हैं। कई ऐसी रेज होती हैं जो मेल बॉडी के टेस्टिकल्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं। लैपटॉप से निकलने वाली रेज, कंप्यूटर से निकलने वाली रेज कहीं ना कहीं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स पर इफेक्ट डालती है, जिससे स्पर्म काउंट कम हो जाता है। उसके बाद हाई टेम्परेचर जोन, जहाँ पर तापमान ज़्यादा है, उस जगह पर भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ वगैरह में जो लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। अगर उनके बॉडी का इंक्रीज़ हो रहा है वेट, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल कारण है। उसके बाद स्ट्रेस और नींद की कमी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि इन सब रीज़न के अलावा अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए साइकिलिंग करते हैं, ये आजकल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग टाइम साइकिलिंग। अगर आप किसी भी वजह से लंबे समय तक साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल के द्वारा इधर उधर जाना, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं हमारे, काफ़ी ज़्यादा क्लासेस जाना होता है उनको, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक साइकिलिंग अगर आप कर रहे हैं, तो साइकिलिंग करना भी कहीं ना कहीं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स को डैमेज करता है और उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो आगे के टाइम के लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। साइकिलिंग से पेल्विक रीजन इफेक्ट होता है, टेस्टिस जो होती है वो स्क्वीज्ड होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सब कुछ कॉमन रीजंस हैं, जिसमें से मैंने इसको स्टार मार्क किया है क्योंकि ये रीज़न यंगस्टर्स में देखा जा सकता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में स्पर्म काउंट क्या हो सकती है,
कम हो सकती है। तो ये तो कारण थे कि स्पर्म क्यों कम होते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना है कि स्पर्म काउंट का कारण आप में कौन सा हो सकता है, स्पर्म कम होने की वजह आप में कौन सी हो सकती है। तो आप सोच रहे होंगे कि पता कैसे चलेगा कि स्पर्म कम हो गया है, कैसे ये चीज़ जाने, कैसे ये इस चीज़ की जानकारी हो कि आपका स्पर्म कम हो गया है। तो चलिए बताते हैं आपको कुछ वजह जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके स्पर्म्स में कमी हो रही है या आपके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं सिम्टम्स की। क्या क्या ऐसा होगा जिससे पता चल जाएगा कि आपके अंदर कहीं ना कहीं टेस्टिस में प्रॉब्लम है और आपके अंदर स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं। सबसे पहला बताया गया कि अगर किसी कारणवश आपके टेस्टिस यानी कि वृषण की थैली में पेन हो रहा हो, अगर टेस्टिस में पेन हो रहा है इसका मतलब है कि आपके टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आ रही है। टेस्टिस में पेन होना हेल्थ के इंक्रीजमेंट की वजह से हो सकता है, मीन्स मोटापे के कारण अक्सर टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स जो हैं वो दोनों जांघों के बीच के एरिया में प्रेस होने लगते हैं। दोनों थाई के बीच में वो जो थैली है वो प्रेस होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्क्वीज्ड पेन होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है, और दोनों थाई के मसल्स अगर ज़्यादा डेवलप होंगे तो वहाँ पे का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, स्पर्म बनाने के लिए आपके बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होना चाहिए, तो ही आपके टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्क्रोटम की होती है, जिसे हम वृषण थैली कहते हैं। तो स्क्रोटम तापमान कम करने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन करता है। लेकिन अगर आपके बॉडी के पेल्विक पार्ट का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, सपोज़ कीजिए आपने लैपटॉप को अपने थाई पर रखा है, या आप घंटों किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ नीचे से कोई ऐसी मशीन है जहाँ से रेडिएशन पास हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो स्क्रोटम के द्वारा करने वाले काम में बाधा डालेगी और टेम्परेचर को इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो इंक्रीज़ होगा उसकी वजह से टेस्टिस में पेन होना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं स्पर्म को ये बनने को ये कम कर सकता है। दूसरा रीज़न मैं आती हूँ स्टूडेंट, दूसरा जो सिम्टम्स होता है वो ये होता है कि जब भी आपके बॉडी में स्पर्म की संख्या कम होगी या स्पर्म कम बनने लगेगा, तो इसका एक और अगला रीज़न है सेक्स इश्यूज़, सेक्स रिलेशन इश्यूज़। कहने का मतलब है स्टूडेंट कि ये जो सिम्टम है ये एक मैरिड कपल के लिए है। दिस सिम्टम्स इज रिलेटेड विद अ मैरिड कपल, यानी कि सपोज़ कीजिए अगर आप मैरिड पर्सन हैं और अचानक आपके सेक्स रिलेशंस में इश्यूज आ रही है, यू डोंट वांट कोएटस विथ योर पार्टनर, अगर आप अपनी पार्टनर के साथ कोएटस में एक्साइटमेंट फील नहीं कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि ये सेक्सुअल कोएटस करना चाहिए, मतलब अंदर से अगर आपको किसी तरह की स्ट्रेस हो रही है या किसी तरह का आपको पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो रहा है, सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट कम होने का निशानी है। क्योंकि स्पर्म काउंट कम होने से आपके सेक्स हार्मोन्स की फॉर्मेशन भी कम हो जाती है। आपके बॉडी में सेक्स हार्मोन्स अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो आपके लिए सेक्सुअल अपील यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल इंटरकोर्स में बाधाएं आएंगी और आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हैं। तीसरा रीज़न जो है स्टूडेंट वो है हो सकता है कि मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ अचानक बढ़ने लगे। सपोज़ कीजिए मेमरी ग्लैंड तो फीमेल के लिए फंक्शनल होती है स्तन ग्रंथि, अगर लड़कों में अचानक से स्तन ग्रंथि के पास मसल्स ज़्यादा डेवलप होने लगी हैं, यानी कि उनके छाती के पास अगर ज़्यादा ग्रोथ होने लगी है, वहाँ पे मसल्स ज़्यादा इम्बेड होने लगी है, तो वो कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट के कम होने की निशानी हो सकती है। क्योंकि लड़कों के बॉडी में जो एंड्रोजन बनना था, जो हार्मोन बनना था, जो स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करता, वो हार्मोन कम बन रहा है और एडिपोज टिश्यू की डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। तो ये भी एक निशानी हो सकती है कि कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। उसके बाद स्टूडेंट चेहरे पर या बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर हेयर का ग्रोथ कम होना। अगर हेयर ग्रोथ कम है, सपोज कीजिए हेयर ग्रोथ कम हो रही है, लेस हेयर ग्रोथ हो रही है, फेशियल यानी कि प्यूबिक हेयर ग्रोथ जिसको कहते हैं, अगर दाढ़ी मूंछ या बॉडी के अलग अंगों पर बाल
कम होने लगे हैं या कम उग रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कम हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, और हार्मोन्स की कमी ही तो सबसे बड़ा रीज़न है स्पर्म की संख्या कम होने का। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स बताया गया कि और भी कई सिम्टम्स हो सकते हैं स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल इजैकुलेटरी फ्लूइड का कम हो जाना। जैसे कि मैंने बोला, इजैकुलेशंस में कमी हो जाना। इजैकुलेशंस का मतलब होता है प्रीकम्स का आना। जैसे मेल की बॉडी से वीर्य जो होता है, सीमेन जो होता है, वो रिलीज होता है। ठीक है, प्यूबर्टी यौन अवस्था आने के बाद कुछ समय ऐसा होता है जबकि सीमेन जो होता है वो रिलीज होता है। तो अगर इजैकुलेशंस आपके बॉडी से कम हो रहे हैं, इजैकुलेटरी फ्लूइड की मात्रा कम हो गई है, तो भी ये कारण हो सकता है कि अंदर में सीमेन और स्पर्म दोनों ही बहुत कम बन रहे हैं। तो ये तो हमारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हमारी सोच है और हमारे सिम्टम्स हैं जिन लक्षणों को देखकर हम ये सोच सकते हैं कि स्पर्म कम हो रहा है। लेकिन हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, हमारा जो मेडिकल साइंस है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो कई ऐसी जांच बताई गई है जिसके द्वारा आप अपने शरीर में स्पर्म की संख्या का पता लगा सकते हैं। तो कई ऐसे टेस्ट बताए जाते हैं जिसको आप डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट करके अपने बॉडी के अंदर होने वाले स्पर्म काउंट के बारे में पता लगा सकते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर एक कपल 1 साल तक मेल फीमेल के बीच में इंटरकोर्स हो रहा है, शादी हुई 1 साल तक इंटरकोर्स हुआ, लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि मेल के बॉडी में स्पर्म की कमी है। ये 100% मान लिया गया है। इसलिए क्योंकि अगर फीमेल ओव्यूलेशन कर रही हैं, उनमें हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसका 50 to 60% जो रीज़न है वो मेल हो सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में इस चीज़ों का बहिष्कार होता आया है। हमेशा ही इस चीज़ के लिए इनफर्टिलिटी में 90% इश्यूज़ फीमेल को लेकर किए गए हैं, बाचपन की शिकार महिलाओं को बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार मेल भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, लेकिन वो अपने समाज में अपने एक कई बार बाचपन का कारण मेल भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं। तो ये कोई दो राय की बात नहीं है और ना ही इसमें कोई इस तरह की निगेटिव पॉइंट्स है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते, डॉक्टर से मिल नहीं सकते, इससे आपके एटीट्यूड में या इससे आपके ग्रैटिट्यूड में कोई कमी आ जाएगी, ऐसा आपके पुरुषोत्तम होने के अधिकार में ये नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। ये एक मॉरलिटी है, ये आपके बॉडी की कंडीशन है जो किसी भी मेल पर्सन के साथ हो जाती है। स्पर्म की कमी होना या स्पर्म ना बनना जस्ट लाइक अ डिजीज़ है, एक बीमारी है। इससे आपके पुरुषोत्तम गुणों में या आपके पुरुष प्रथम होने में कोई भी तरह का कमी या कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होता है। तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। इसके लिए आप जांच करा सकते हैं, अपने खान पान को सुधार सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होती है और कैसे हम इसको डायग्नोज करवा सकते हैं, कौन सी जांच होती है जिसकी मदद से स्पर्म काउंट के बारे में पता लगाया जा सकता है। ओके, तो लेट्स हैव ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे मेरी बात हो रही थी रीज़न्स के बारे में, सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे कॉमन रीज़न तो यही है जो आजकल हमारे युवा पुरुष बहुत ज़्यादा ही करते हैं, और वो है स्मोकिंग, अल्कोहल लेना। तो स्मोकिंग और अल्कोहल हर जगह ये मेंशन है कि ये इंजूरियस टू हेल्थ है, लेकिन ये इंजूरियस टू सेक्स हेल्थ है, ये आप समझ लीजिए। स्मोकिंग आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रही है। स्मोकिंग करने से हमारे बॉडी के अंदर उत्तेजना जागती है, हमारे माइंड के जो नर्व्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, हमें प्लेजर फील होता है, खुशी फील होती है। लेकिन आप अगर एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि स्मोकिंग करने के बाद आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो उत्तेजना, वो एनर्जी, वो एक्टिविटी, वो प्लेजर क्यों फील हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन और एड्रेनलिन हार्मोन एक्साइटेड हो गया है। एड्रेनलिन हार्मोन एक्साइटेड तो हुआ, ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ गया, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ऑटोमेटिक आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इस हाथ को हाथ पर रब किया तो यहाँ पर हीट जनरेट हुई। हीट जनरेट होने का मतलब यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो गया। तो स्मोकिंग की वजह से एड्रेनलिन हार्मोन एक्टिव ज़्यादा होता है और ब्लड तेज़ी से पास होता है, तो ब्लड का टेम्परेचर बढ़ने से टेस्टिस के पास भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
और टेस्टिस ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकता और इसलिए टेस्टिस क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सेम यही चीज़ है अल्कोहल में। अल्कोहल भी हमारे बॉडी में हीट रिलीज़ करता है क्योंकि वो एनर्जी क्रिएट करता है। जहाँ एनर्जी होगी वहाँ पर हीट होता है, तो हीट और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो कहने का मतलब हम कुछ ऐसी पदार्थ का सेवन कर रहे हैं जो हमारे बॉडी में उत्तेजना जगा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सुपारी या किसी तरह का ड्रग्स लिया जा रहा है तो बॉडी में उत्तेजना डेवलप हो रही है। उत्तेजना मतलब ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ जाना, ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ना मतलब बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाना, जिसकी वजह से टेस्टिस जो होती है वो धीरे धीरे अपना काम कम करने लगती है। स्टूडेंट, इसका कोई प्रॉपर सिम्टम सामने नहीं आता, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देते कि हमारे बॉडी में ये चीज़ें भी हो रही हैं। जब हम डायग्नोस करते हैं, जांच करवाते हैं, तो हमें पता चलता है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तो इसलिए आपको पहले से ही अपने खान पान को सुधार कर रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ट्रीटमेंट के लिए स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि कई जगह पर इस तरह की ट्रीटमेंट होती है जहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि स्पर्म काउंट सही में हो रहा है कम या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कहा गया इजैकुलेशन के बाद जब आपके बॉडी से वीर्य बाहर आता है, उसके बाद जो आप यूरिन रिलीज़ करेंगे, उस यूरिन की जांच कराने के बाद पता चल सकता है कि आपके शरीर में स्पर्म काउंट का क्या हाल है। कहा गया है कि जब आपने इजैकुलेशन किया उसके बाद जो यूरिन रिलीज़ करते हैं, उस यूरिन में अगर स्पर्म काउंट देखा जाता है तो उससे स्पर्म जो डेड स्पर्म है या डैमेज्ड स्पर्म है वो उसमें रिलीज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसका मतलब है कि इजैकुलेशन के बाद जो यूरिन आप रिलीज करने वाले हैं उस यूरिन के जांच से भी पता लगाया जा सकता है कि स्पर्म काउंट कम है कि नहीं। दूसरा, टेस्टिक्यूलर बायोप्सी, टेस्टिक्यूलर बायोप्सी, ठीक है, या फिर आप कॉमन शब्दों में कह सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की अल्ट्रासोनोग्राफी करवाकर भी ये पता लगाया जा सकता है कि अंदर में स्पर्म बनाने की कैपेसिटी सही है या नहीं, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही वो सेल्स हैं जो स्पर्म का रूप लेते हैं या स्पर्म बनते हैं। तो उस अल्ट्रासोनोग्राफी से ये पता चल जाता है कि आपके टेस्टिक्युलर लोब्यूल में इन्फ्लामेशन हो गई है, सूजन हो गई है, या फिर उसके अंदर का तापमान बढ़ गया है, क्या कंडीशन चल रही है और आपके बॉडी में स्पर्म्स बन रहे हैं या नहीं। अब हम आते हैं कि किस तरीके से हम अपने खान पान को रखें जिससे स्पर्म की गड़बड़ी ना हो। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ जो एक खान पान में आनी चाहिए जिससे आपके बॉडी के अंदर का जो स्पर्म है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली डेवलप रहेगा, दैट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी ये एक ऐसा विटामिन है, विटामिन सी का यूज़ करना मेल पुरुष के लिए यानी कि मेल पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन सी उनके बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है, स्पर्म का विकास करने में मदद करता है। दूसरा होता है स्टूडेंट एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने डाइट में उतना ज़्यादा आपके लिए ये स्पर्म बनाने के काम में आता है। तो स्पर्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैमेट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक मेल का, क्योंकि उसकी वजह से ही उनके अंदर फादरहुड या आगे चलकर अपने जैसे नए संतान को बनाने की कैपेसिटी डेवलप होती है। तो आपके शरीर की ये जो मेजर समस्याएं हैं, स्पर्म, इजैकुलेटरी फ्लूइड, स्पर्म का कम बनना, स्पर्म का ना बनना, क्या वजह है जिससे स्पर्म कम हो जाएगा, कैसे पता चल रहा है कि स्पर्म कम हो सकता है, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। और बिल्कुल है कि आपके बॉडी का अगर आप प्रॉपर ख्याल रखते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं, तो आपकी बॉडी में ये सारी समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में भेजिए, आपके उस डाउट पर प्रॉपर लेक्चर बनाकर आपको दी जाएगी, जिससे आपको सारी आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है ऐसा कि इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए और इवन करिए भी, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए। कुछ जानकारी तो आपको मिल ही सकती है, और वो जानकारी जो बिल्कुल कॉमन तरीके से आपको बताई जा रही है, जो आपके रोज डेली के रूटीन में, रोज़ के रूटीन में आती है, उन सभी चीज़ों पर फोकस कीजिए और पूरी तरीके से अपने बॉडी का ख्याल रखिए। क्योंकि कुछ ऐसी बीमारी है जो हमें अभी तो पता नहीं चलती, लेकिन एक टाइम आता है, एक एग्जैक्ट समय आता है जब हमें जानना पड़ता है
कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अभी तो प्रेजेंटली पता नहीं चल रही हैं, लेकिन एक टाइम आने पर जब हमारी जांच होती है, डायग्नोसिस होती है, तो पता चलता है कि हमारे अंदर इस तरह की बीमारी थी। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ बीमारियां जो होती हैं ये छुपी हुई होती हैं, इसलिए इन सब बीमारियों पर पहलू डालना, इस पर मैंने जो वीडियो लेक्चर बनाया है वो आप में एक तरह की जागरूकता के लिए बनाया है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिम्टम्स जाहिर नहीं करती, दिखाती नहीं है, लेकिन एक समय पर आपको पता चलता है। तो इस पर प्रॉपर ध्यान रखिए, अपने खान पान को सुधारिए। अगर आप किसी भी तरह का नशा या नशीली पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बॉडी के एक्साइटमेंट के लिए, तो उसको करना बंद कर दीजिए। अपने बॉडी में अपने वर्क फील्ड का ध्यान रखिए, अपनी नींद लेने का ख्याल रखिए, हार्मोन को इम्बैलेंस मत होने दीजिए। फील फ्री, फील हैप्पी, डोंट बी स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा कारण है जो मेल या फीमेल दोनों के बॉडी में सेक्स हार्मोन्स को कम कर देता है, जिससे उनके मैरिड लाइफ में काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई टॉपिक के साथ, जो कि और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, आपके सेक्सुअल एजुकेशन से रिलेटेड होगी। टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।